हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में और इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। टॉप 500 का हमारा टारगेट है। पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। रोज 3 से 4 क्वेश्चंस हम करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो और हमारी पढ़ाई भी अच्छी चलती रहे। ठीक है, तो आज है उसका डे 12, 12वां दिन है। 11 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी 11 क्लासेस का मतलब है लगभग लगभग 44 यानी 44 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जरूर जाके उन क्लासेस को देखो बेटा। जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत होगी समझने में कि क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तब हम रेगुलरली लाइव जो है क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है क्वांट्स एकेडमी में, दिसंबर का पूरा महीना हम लोग पूरा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं। वो क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाइव रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है व्हेन 48480 मतलब 48.480 इज डिवाइडेड बाई 8 देन क्वेश्चन टॉप 10। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें 8 से डिवाइड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं नवोदय में? जी बेटा बिल्कुल आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें केयरफुली करना पड़ता है। कैसे? हमें बेसिकली बेटा क्या करना है, हमें 48.480 को 8 से डिवाइड करना है ना। लेकिन ये डेसिमल तो हमको परेशान करेगा ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे हटा लेंगे। फिलहाल फिलहाल हटा के पॉइंट क्या कितने डिजिट है बेटा, 1 2 3। तो यहाँ पे 8 के नीचे ना बेटा 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1000 लिख देंगे। बस इतना सा काम है हमें। अब हम क्या करेंगे, 48480 को 8 से डिवाइड करेंगे और इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें हमारी गलती नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, 48480 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 8 सिक्स कितना हो गया बेटा, 48 हो गया। ये कट गया, नीचे 4 उतार दिया। क्योंकि 4 8 से छोटा है तो हमें 8 को भी नीचे लाना पड़ेगा, और 8 को नीचे लाने के लिए हमें यहाँ पे पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा और 8 नीचे आ जाएगा। 8 सिक्स फिर से 48 आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, और ये आ गया 0। यानी इस पूरी का जो मान आया बेटा वो आया 6060 अपॉन 1000 भी तो है, इस 1000 को तभी तो हमने रखा है। तो अब 1000 का मतलब 3 जीरो है, तो ऊपर जब हम 1000 है तो ऊपर हम क्या करेंगे, 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, यानी यहां पे डेसिमल लग जाएगा 6.060। अगर किसी को इसमें दिक्कत होती है तो डायरेक्टली भी आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन गलती से बचने के लिए, क्योंकि देखो बेटा सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, है ना। देखो सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, बस डेसिमल का अंतर है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6.060, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे बी ऑप्शन था, इसमें भी देखो सेम है, लेकिन डेसिमल कहाँ लगा हुआ है। तो डेसिमल में गलती ना हो इसलिए पहले हमने डेसिमल को हटा दिया और फिर आंसर आने के बाद हमने उस डेसिमल को फिर से लगा दिया। ठीक है, तो चलो जी पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पास आते हैं। देखो क्या बोला गया है, और 4137 को जब आप 1.75 से डिवाइड करते हो तो 2364 आता है। तो आपको बताना है कि 41.37 को जब आप 17.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। अब ना बेटा देखो, मतलब ये क्यों दिया है, ये आपको दिया है जिससे कि आप इससे हेल्प लो, क्योंकि सेम नंबर्स हैं, बस डेसिमल का अंतर है। यहाँ पे 4137 था तो यहाँ पे बीच में डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 1.75 था तो यहाँ पे 17.5 कर दिया, है ना। तो हमें ना रिस्क नहीं लेना, है ना। इसका तरीका होता है करने का कि भाई डेसिमल वगैरह हटा के हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सीधे सीधे, हमें ये समझ लो कि ये हमें दिया ही नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें ये इसकी हेल्प हमें सिर्फ ये लेनी है, इसकी हेल्प हमें इसकी लेनी है, बस 2364 की लेनी है, क्योंकि हमको पता है कि जो डिवाइड होगा उसमें 2364 तो आएगा ही आएगा। बाकी इसकी तो मदद लेनी ही नहीं है हमने, है ना। इसकी हमें कोई मदद नहीं लेनी, है ना, नहीं तो हमारी गलती होने के चांसेस हैं। तो हमें क्या करना है, 41.37 है बेटा, और अपॉन में है 17.5। ठीक है, 17.5। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन सेम है, बस डेसिमल का अंतर है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले बहुत अच्छे से मैं सिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। तो हमें दोनों जगह बराबर करने के लिए यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ से डेसिमल हटाया, इसको 0 कर दिया। समझ में आ गया, यानी जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 4137
अपॉन 1750, इसी को हमको निकालना है, आप कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैं दोबारा से इधर लिख देता हूँ, हमें 4137 अपॉन 1750 करना है। जैसे कि मैंने कहा इसका कोई यूज़ नहीं करोगे वरना गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब डिवाइड कर लेंगे सिंपली, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1750 और डिवाइड करेंगे 4137। अब हमें सिर्फ इसका यूज़ इसके लिए करना है क्योंकि हमको पता है कि टूजा ही जाएगा, है ना, इसके हम देखेंगे टूजा ही जाएगा, तो ये टूजा चला गया, तो टूजा करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 2 0 0, 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 3500 आ गया। तो ये आ गया 7, ये आ गया 3 और यहाँ पे 11 हो गया, तो 6 और 5 11, यहाँ 637 आ गया। अब देखो ये 1750 है, ये 637 है, डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना, तो यहाँ पे तो डेसिमल लगाओगे ना, यहाँ जीरो बढ़ाओगे ना, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें आंसर हमारा मिल गया है, आंसर तो हमारे पास था ही 2364, बस डेसिमल की हमको टेंशन थी, तो डेसिमल 2 के बाद लग रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.364, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसकी हेल्प लोगे ना तो गलती करोगे, तो इसकी हेल्प नहीं लेनी है, सिर्फ आंसर की हेल्प लेनी है। तो होपफुली समझ में आ गया, वो डेसिमल हटाओ पहले, डिवाइड करो और देखो डेसिमल कहाँ पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर पे टिक कर दो, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, द डेसिमल इक्वेशन टू द 1/10 प्लस 1/100 सॉरी 11/100 प्लस 111/1000। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया हमसे, 1/10 प्लस 11/10 11/100 प्लस 111/1000, ठीक है। सबसे पहले ना अगर आप एलसीएम लेके करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एलसीएम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1, यहाँ पे 2 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 0.11, यहाँ पे 3 जीरो हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.111, 1 2 3। अब इसको जोड़ देंगे सिंपल, तो 0.1 0.11 0.111, यानी जो ये हो जाएगा कितना 1 2 3 और 0, यानी 0.321 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी 0.321 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप उस समय आपका दिमाग नहीं चलता है कि सर ऐसे करना है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। कैसे करोगे एलसीएम लेके, देखो समझना ध्यान से, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 1000, है ना, तो ये हो जाएगा 10, तो 10,000 में 100 टाइम्स जाएगा, यानी 1 × 100 इज 100, ठीक है। फिर आपका 100 10 टाइम्स गया, तो 10 से 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 110 हो जाएगा, प्लस ये 1000 है, 1000 है, तो यहाँ पे आपका 111 ही रहेगा। अब इसको जोड़ देंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 311 और 321, तो ये हो जाएगा 321 अपॉन 1000। क्या करोगे, कितने जीरो, 1 2 3 1 2 3, यानी 0.321 आपका आंसर। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी को दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। राहुल परचेज्ड अ ओल्ड टीवी फॉर ₹3000, he spends ₹300 on its repairs, he sold the TV for 3500, what is the profit। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए बोला, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं। मैंने आपको बोला है कोई अगर आप मार्केट से नया सामान खरीदते हो और उसको किसी में लाद के, यानी किसी व्हीकल में घर तक लेके आए हो, तो उस व्हीकल को भी तो आप पैसे दोगे ना, तो वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में इंक्लूडेड होता है। सिमिलरली कोई आपने पुरानी चीज खरीदी है, उसमें अगर आपने रिपेयरिंग में कुछ कॉस्ट लगाई है, तो वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा 3000 प्लस 300 दैट इज 3300, ठीक है। 3000 प्लस 300 इज, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे पिछले 10 दिनों में, है ना। और सेलिंग प्राइस कितना है, 3500 रुपए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई 3500 रुपए में हमने बेचा, 3300 रुपए में हमने खरीदा था, तो 3500 माइनस प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा, एसपी कितना है 3500, सीपी कितना है 3300, यानी 200 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला होता, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो वैल्यू रख देते हैं हम 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस है हमारा 3300 और इंटू 100। तो ये 20 से 20 कट गए, तो आंसर हमारा आ जाता 200/33%, है ना। सॉल्व करते हुए अलग बाकी बात की बात है, लेकिन ऐसे हम कर सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो से मैं आपको करवा रहा हूँ, कभी 10 मिनट की वीडियो, कभी 15 मिनट की, कभी 20 मिनट की, कभी आधे घंटे की। उसका कारण ये है कि आप पे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, है ना। तो आने वाली जो क्लास होगी डे 13, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
तो आसान नहीं है, पहले डेसिमल हटाना है फिर डिवाइड करना है। फिर दूसरा हमने सीखा कि दोनों का डेसिमल हटा के दोनों को बैलेंस करना है और फिर डिवाइड करना है, और आंसर में इसका यूज नहीं करना है। फिर अगले क्वेश्चन 59 में हमने ये सीखा कि अगर हम कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं और उसको घर तक लाने में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है, और अगर कोई चीज़ हम पुरानी खरीदते हैं तो उसमें जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, सॉरी पुरानी खरीदते हैं उसकी रिपेयरिंग जो कॉस्ट होती है वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन सी 200 था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और क्लास में बने रहिएगा, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर।